इंडिया ब्लॉक के संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार का नाम तो चेयरमैन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम। ऐसे में मायावती के लिए क्या है? 15 जनवरी जब मायावती का जन्मदिन होगा तो क्या कोई ऐलान होगा? क्या सचमुच बसपा के भीतर गठबंधन को लेकर कोई बात चल रही है? हम आज इसे समझेंगे। यह भी जानिए कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर क्या कोई बात शुरू हुई है या सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटें अपनी तरफ से तय कर ली? क्या कह रहे हैं अखिलेश और अजय राय, और साथ साथ अजय राय के इस यात्रा का, जो कांग्रेस की यात्रा लेकर निकले हैं, उसका कितना असर रहा? और आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के की एक सभा में अयोध्या को लेकर और सनातन को लेकर क्या कहा है? उन्होंने क्यों कहा कि दिवाली मनाने का फैसला उन्होंने 17 में किया था, तो लोगों ने क्या क्या बातें कही? ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लिखा। तो दिन भर आज ये चर्चा रही कि नीतीश कुमार को जल्द ही संयोजक का पद दिया जा सकता है। अब बिहार से लेकर दिल्ली तक देश में इंडिया अलायंस में ये चर्चा आम रही, लेकिन आज न तो कोई वर्चुअल मीटिंग हुई और ना ही नीतीश कुमार संयोजक बन पाए। नीतीश कुमार के संयोजक बनने की चर्चा उनकी पार्टी में और बिहार में ही ज्यादा रही, लेकिन उसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी लगातार इस इंडिया गठबंधन के अलायंस के चेयरमैन के लिए लगातार चल रहा है। ऐसे में मायावती क्या करेंगी? बीएसपी के भीतर एक तरीके की बेचैनी महसूस की जा रही है, और वो बेचैनी ये है कि बहन जी क्या फैसला लेती? क्या बहन जी इस गठबंधन में जो इंडिया ब्लॉक है, क्या उसमें जाएंगी, या जैसा कि उन्होंने कह रखा है कि वो अकेले जाएंगी? क्या सचमुच बीएसपी अकेले जाएगी? कई तरह के सिग्नल बीएसपी के भीतर से निकल करके आए हैं। मायावती ने भी एक वक्त ये कह दिया था कि कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। मलुक नागर ने साफ साफ कहा था कि बगैर बीएसपी के और बगैर मायावती को प्रधानमंत्री नामित किए, यानी कि उनके नाम पर चुनाव लड़े बगैर, इस इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं हो सकता और उत्तर प्रदेश में तो 75 सीटें बीजेपी जीत जाएंगी। लेकिन बीएसपी के काडर में एक बेचैनी महसूस की जा रही है कि आखिर 15 जनवरी जब मायावती का, यानी बहन जी का जब जन्मदिन होगा, तो हर साल की तरह क्या कोई बड़े ऐलान होंगे? क्या सचमुच गठबंधन के भीतर मायावती को लेकर कोई बातचीत चल रही है? सूत्रों की माने तो फिलहाल बीएसपी के भीतर कोई चर्चा नहीं है। कम से कम टॉप जो बीएसपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसमें किसी गठबंधन के साथ कोई औपचारिक चर्चा शुरू नहीं हुई है। यहां तक कि बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व में किसी की बात भी इस वक्त नहीं चल रही है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि गठबंधन होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सब बात के बाद एक बात निकल करके आती है, और वो कि क्या मायावती के दिमाग में कोई प्लान है? यहां तक कि बसपा के नंबर 2 कहे जाने वाले आकाश आनंद को भी समझने की कोशिश करें तो मायावती क्या करेंगी, शायद उन्हें भी ये नहीं पता। लेकिन इस वक्त तक की स्थिति यह है कि बीएसपी किसी गठबंधन में जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ना तो कांग्रेस से कोई बातचीत किसी स्तर पर दिखाई दिया है, और ना ही दूसरे दलों से, सपा या आरएलडी से। याद होगा कि सपा और आरएलडी ने किस तरीके से मायावती का गठबंधन में आने को लेकर एक तरीके से खुला तो नहीं, लेकिन अनकहा विरोध जरूर कर दिया था। अब ये जो आने वाले अगले 8, 10 दिन, 12 दिन का वक्त है, इसमें क्या बीएसपी कोई बड़ा फैसला लेगी? लगता तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी 15 जनवरी पर सबकी निगाहें टिकी हैं। देखना है बसपा कौन सी लाइन लेती है। अब अगली खबर। इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा कैसे हो, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी की एक मैराथन बैठक दिल्ली में हो चुकी है, और इस बैठक में अलग अलग राज्यों में किस तरीके से
और किस पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट, सीट अलायंस, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, इस पर एक माथापच्ची कांग्रेस के भीतर हुई है। आपने देखा होगा कि चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह से अलग अलग विचार आए। किसी ने कहा कि 23 से कम हम शुरू नहीं कर सकते, कांग्रेस 0 से शुरू करे। बंगाल में तो यह कहा गया कांग्रेस पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं होगा, अगर होगा भी तो सिर्फ 2 सीटें। तो इन बयानों के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से निश्चित तौर पर अलायंस में सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एक तरीके से चुप्पी जरूर है, लेकिन कांग्रेस के भीतर किस दल के साथ किस राज्य में कितनी सीटें ली जाएं, इसकी एक चर्चा जरूर चली हुई है। कांग्रेस पार्टी के भीतर 15 से 20 सीटें, उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा है कि 15 से 20 सीट कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है, यानी कि बहुत सीरियस है इन 15 से 20 सीटों को लेकर के। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इसे नकार रही है। अखिलेश यादव से जब पूछा गया तो अखिलेश यादव का उसी अंदाज में जवाब था कि अगर आपकी कोई बातचीत हो तो बता दें, आपसे पूछ करके हम गठबंधन कर लेंगे, कुछ इस तरीके का जवाब था। अखिलेश यादव का आप जवाब सुन लीजिए, और कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा है यह भी सुन लीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि दोनों के बीच कोई बातचीत शुरू ही नहीं हुई। सुनिए दोनों के बयान। कांग्रेस कितनी सीटें चाह रही है यूपी में? आप कितनी चाहते हो हम दे दें। एक कांग्रेस की इंटरनल बैठक हुई है दिल्ली में, उसमें यूपी को लेकर चर्चा हुई है, 15 से 20 सीटें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अभी बात चल रही है और वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और उस पर निश्चित तौर से जो चीजें बात चल रही हैं उस पर मजबूती के साथ समझौता होगा। कहा जा रहा है 15 से 20 सीटें कांग्रेस। वो सब हवा की बातें हैं, झूठी बातें। लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा। अखिलेश यादव की पार्टी की बात करें, यानी सपा की बात करें, तो पहले 65 सीटों पर उनका दावा था, जो कि उनके एक प्रवक्ता ने एक वक्त कह भी दिया था। फिर चर्चा यह निकली कि अखिलेश यादव कम से कम 60 सीटें लड़ेंगे, और तीसरी चर्चा 55 सीटों को लेकर के है। तो अगर 55 सीटें जैसी बात निकल कर के सामने आती है तो आप मान लें कि कांग्रेस पार्टी, अगर बसपा के साथ गठबंधन नहीं होता है, बसपा इस गठबंधन में नहीं जाती है, तो कांग्रेस पार्टी कम से कम 15 से 20 सीटें जरूर लड़ेगी। और जिन सीटों के नाम हमने आपको पहले भी बताए थे, वो सीट कांग्रेस के टारगेट पर भी है। यानी कि मायावती को दी गई कई सीटों में कांग्रेस पार्टी अपने लिए सीटें देख रही है, और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी की नजर है, और जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद हालांकि सपा की सीट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे लड़ना चाहती है। इसके अलावा प्रयागराज, फूलपुर, कानपुर, उन्नाव, इस तरह की जो सीटें हैं, प्रतापगढ़, कांग्रेस इस तरह की जो सीटें हैं उसे लड़ने के मूड में है। महाराजगंज। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी इन सीटों को एकदम से कांग्रेस पार्टी को देने को तैयार होगी? अमेठी और रायबरेली के अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर टफ बार्गेनिंग दिखाई देने वाला है। लेकिन यह जरूर है कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 1.5 दर्जन के आसपास सीटें लड़ेगी, यह लगभग तय माना जा रहा है। अब अगली खबर। और अब बात अजय राय की यूपी जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 यानी कि न्याय यात्रा लेकर निकलेंगे, लेकिन इस वक्त अजय राय यूपी जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। यूपी जोड़ो यात्रा उनकी सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक की यात्रा चल रही है। दरअसल इस यात्रा को 12 जनवरी तक लखनऊ में पूरा होना था, जब प्रियंका गांधी का जन्मदिन होता, और बड़े नेताओं को इसके समापन में होना था। लेकिन अब इसमें तब्दीली कर दी गई, यात्रा को छोटा कर दिया गया है, और अजय राय अब 12 जनवरी की जगह 6 जनवरी को ही इस यात्रा का समापन करेंगे। अजय राय पूर्वांचल और खास करके बनारस में अभी तक जाने जाते रहे हैं, लेकिन इस यात्रा के जरिए उन्होंने अपनी पैन यूपी एक पहचान बनाने की शुरुआत की थी, पार्टी को ग्राउंड स्तर पर मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन आखिर यात्रा को छोटा क्यों करना पड़ा? 6 दिन इन्होंने यात्रा के क्यों कम कर दिए? चर्चा यह है कि बड़े नेताओं को
लाने की एक कोशिश थी कि उनकी यात्रा में कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे, बड़े नेता दिखाई देंगे, लेकिन केंद्रीय स्तर का कोई बहुत बड़ा नेता इस यात्रा में दिखाई नहीं दिया है। चर्चा थी कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा देखा जाए तो सचिन पायलट, भूपेश बघेल, इस तरीके के नेताओं को आना था, लेकिन बड़ा चेहरा कोई नहीं शामिल हुआ। तो माना जा रहा है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारी को देखते हुए और साथ साथ बड़े नेताओं के नहीं आने की वजह से इस यात्रा को छोटा कर दिया गया है। और अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान में थे और राजस्थान में एक बार फिर भगवाधारी के तौर पर उनके बयान आपको सुनाई देंगे। राजस्थान में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है और राजस्थान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह याद किया कि कैसे 2017 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अयोध्या में ही दिवाली मनाएंगे, और अयोध्या में दिवाली मनाने का असर क्या हुआ ये आज अयोध्या आने पर दिखाई देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम आपको बातें सुनाने जा रहे हैं। एक और बात उन्होंने जो कही वो ये कि सनातन का परचम लहरा रहा है और सनातन ही एकमात्र धर्म है, बाकी सब पंथ और मजहब है। तो आप सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजस्थान में कहा क्या है। धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, मैं अयोध्या में, मैंने कहा दीपावली तो मैं अयोध्या नहीं मनाऊंगा। और अब बात आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की। संजय सिंह इस वक्त जेल में है, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, लेकिन उन्होंने बीजेपी के पूर्व मंत्री और नेता महेंद्र सिंह पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, आज संजय सिंह को उस मामले में जुर्माने का आदेश अदालत ने दे दिया। संजय सिंह पर 1 लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया, क्योंकि महेंद्र सिंह पर जब उन्होंने भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगाया था तो महेंद्र सिंह ने तब मानहानि का दावा कर दिया था, और मानहानि के दावे के बाद अब ये केस संजय सिंह हार गए हैं और 1 लाख रुपए उन्हें जमा कराने का, साथ साथ उनकी टिप्पणियों को भी बाहर निकालने का आदेश दे दिया गया है। तो संजय सिंह की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।